हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज मैं अडेनियम से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं कि अब हमें अडेनियम्स में कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। तो अब अडेनियम्स की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग का समय आ गया है। तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी अब सही हो गया है और धूप भी बहुत ही अच्छी निकल रही है। जैसे कि मैं हूँ बिहार से और बिहार में पटना से हूँ, और आजकल हमारे यहाँ के टेम्परेचर हो रहे हैं मैक्सिमम 27 डिग्री और मिनिमम 14 डिग्री हो रहे हैं। तो ऐसे में अडेनियम्स की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग का काम हमें अब कर लेना चाहिए। ये काम हम जितनी लेट करेंगे उतनी ही लेट हमें फ्लावरिंग मिलेगी, फिर मार्च का फ्लावर समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द अब हमें ये काम कर लेना चाहिए। तो आज मैं अडेनियम्स की प्रूनिंग करने जा रही हूँ। तो अडेनियम्स की प्रूनिंग के पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्लांट उठाए और प्रूनिंग कर दी, और प्रूनिंग के बाद भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इन सभी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और साथ में प्रूनिंग भी करेंगे। सबसे पहले तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें पहले प्रूनिंग करनी चाहिए या रिपोर्टिंग करनी चाहिए, या हमें प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ करनी चाहिए, या रिपोर्टिंग के बाद प्रूनिंग करनी चाहिए। और आज मैं प्रूनिंग करने जा रही हूँ ग्राफ्टेड अडेनियम की और जो नॉर्मल देसी अडेनियम है उनकी। तो इस टाइम आप देख रहे होंगे कि अडेनियम में ज़्यादातर प्लांट्स के सारे लीव्स गिर चुके हैं और कुछ कुछ में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए, न्यू फुटाव आने लग गई है। तो अब हमें इसे प्रून कर देना चाहिए। तो अडेनियम्स की प्रूनिंग के पहले बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। यूं ही नहीं कि अब कोई प्लांट लिए, उठाए और ब्लेड लिए और ऐसे काट दिए, ऐसे ही नहीं कर दी जाती है। तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमें प्रूनिंग कितनी दूरी पे करनी है, और प्लांट हमारा कैसा है, और हमें प्लांट को कैसा शेप देना है। ये सभी बातों को ध्यान देना पड़ता है। अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड हो तो उसमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ग्राफ्टेड वाला जो एरिया है उसके बाद ही हमें प्रून करना है। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, ये ग्राफ्टेड है, तो यहाँ मैंने ग्राफ्टिंग की थी, ये देखिए। तो अब हमें जब भी प्रून करना है तो फिर यहाँ इसके नीचे से नहीं करना, जब भी करना है तो ऊपर से ही करना। तो इसमें ये देखिए, ग्राफ्टिंग के बाद इसमें 3 स्टेम्स निकले हुए हैं, तो हमें यहाँ तीनों स्टेम्स को प्रूनिंग करनी है। तो अब बात आती है कि पहले हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए या पहले हमें प्रूनिंग सिर्फ करनी चाहिए, या हम रिपोर्टिंग और प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें कोई वैसा बात नहीं है, आप सिर्फ पहले प्रूनिंग भी कर सकते हैं या रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। पहले प्रूनिंग कर देने से उसमें ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है, उसमें फुटाव आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको आगे फ्लावरिंग में लेट नहीं होगी। अगर कोई आपका प्लांट है जिसकी की रिपोर्टिंग भी करनी है तो आप प्रूनिंग पहले कर सकते हैं और उसके बाद उसकी कुछ दिनों बाद रिपोर्टिंग कर दें। और कोई प्लांट जिसकी की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ प्रूनिंग करनी है, तो प्रूनिंग कर दें और उसमें हल्की हल्की गुड़ाई कर कर थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर और उसमें कंपोस्ट वगैरह जो डालना है वो डाल दें। और गुड़ाई करते समय भी बहुत ही सावधानी से गुड़ाई करनी होती है, क्योंकि उसके क्यूडेक्स फैले होते हैं और दिखाई नहीं देते। अगर उसके क्यूडेक्स में थोड़ी सी भी लग जाएगी, खरोच भी लग जाएगी, तो फिर आपके अडेनियम्स ख़राब हो सकते हैं। और प्रूनिंग करने के पहले आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, आपके यहाँ का क्लाइमेट अभी कैसा है। जैसे आजकल हमारे यहाँ का मौसम 2 दिन से ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले बारिश हो रही थी, तो इसलिए अभी तक अडेनियम्स में हमने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि हर जगह पर एरिया के अनुसार टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, मौसम अलग अलग होते हैं। तो उसी के अनुसार आप जो भी काम हो वो करें। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही अपने एरिया का टेम्परेचर और मौसम के बारे में बता दी हूँ। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप प्रूनिंग कर रहे हो तो उसे सैनिटाइज कर लें। तो प्रूनिंग तो सबसे अच्छा ब्लेड से ही होता है, तो मैं ब्लेड से कर रही हूँ और ब्लेड को मैं सैनिटाइज भी कर ली हूँ, और न्यू ब्लेड ही लें। तो ये ग्राफ्टेड अडेनियम है और ग्राफ्टिंग के बाद इसमें 3 स्टेम्स और निकले हैं। तो इन तीनों स्टेम्स की लगभग 2.5 से 3 इंच ऊपर से ही हम प्रून करेंगे, ना कि ग्राफ्टिंग के नीचे से। और प्रूनिंग करने के बाद ये जो स्टेम्स निकलते हैं, इससे आप चाहे तो तुरंत किसी प्लांट पे ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। बस 1 इंच की कटिंग्स हमें यहाँ से लेनी है, जिसमें कि ये देखते हुए कि उसमें लगभग 3 आइज हो। तो इसी तरह दूसरे स्टेम्स को भी काटेंगे, लेकिन इन तीनों की साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा या बड़ा रखना। हमें तीनों को एक साइज में नहीं कट करना है।
तो इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कटिंग लगाते हुए सारे स्टेम्स को प्रून कर लें। और जब भी प्रूनिंग करें तो सुबह या शाम में करें। ये देखिए मैं प्रूनिंग कर रही हूँ तो शाम में कर रही हूँ, फिर भी ये देखिए इसे कितना सैग नहीं कर रहा। और एक चीज़ और ध्यान दें कि जब भी आप प्रूनिंग करें तो सॉइल इसकी सूखी हुई होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। और अभी तो ठंड का समय है तो 3-4 दिन पहले से ही प्लांट में पानी नहीं दें, और प्रूनिंग के बाद भी 3-4 दिन तक पानी नहीं दें, क्योंकि अभी एडेनियम्स प्लांट में लीव्स भी नहीं है तो पानी का उतना यूज नहीं कर पाएगा, तो फिर प्लांट में रॉटिंग हो सकती है, या तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ से भी फंगस लग सकते हैं, या उसके रूट में भी रॉटिंग हो सकती है। और प्रूनिंग के बाद इस तरह से फंगिसाइड्स लगा लें, साफ फंगिसाइड्स या जो भी फंगिसाइड्स यूज करते हों। तो इस तरह से फंगिसाइड्स लगा दें तुरंत ही, ये देखिए। और इसकी तो मैं रिपोर्टिंग भी करूँगी, तो रिपोर्टिंग मैं अभी कुछ दिन बाद करूँगी इसकी। और इसमें मुझे ग्राफ्टिंग वगैरह भी करनी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राफ्टेड है। और ये दूसरा वाला प्लांट है, ये भी ग्राफ्टेड ही है, तो इसी तरह इसकी भी प्रूनिंग इसी तरह कर लें। और सेम कलर के भी है। फंगिसाइड्स नहीं है तो फिर आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, या दालचीनी का भी पाउडर लगा सकते हैं। और वो भी अगर नहीं हो तो फिर आप इसके ऊपर फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, फेविकोल भी लगा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर फेविकोल भी नहीं है तो आप इस पर नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। तो ये तो ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट था, ग्राफ्टेड प्लांट थे। तो चलिए अब एक नॉर्मल प्लांट को मैं दिखाती हूँ। जैसे मेरा ये प्लांट है तो इस पे मुझे ग्राफ्टिंग नहीं करनी है। अगर आपको इसके किसी भी स्टेम्स पे ग्राफ्टिंग करनी है तो उस स्टेम्स को छोड़ दें और बाकी सब की प्रूनिंग कर लें, और उस स्टेम्स पे आप उसके बाद ग्राफ्टिंग कर लें। जैसे ये देखिए, ये एक छोटा सा स्टेम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं बीच में ग्राफ्टिंग की थी एक बार, क्योंकि एक प्लांट मेरा ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ये देखिए छोटा है, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी मैं कट लगाऊंगी, जो सूखा हुआ पार्ट है उसे हटा दूंगी, तो फिर न्यू फुटाव नीचे से आ जाएंगे। और कोई प्लांट जिस पे कि आपको अभी ग्राफ्टिंग करनी है तो उसकी प्रूनिंग नहीं करें। जैसे इस पे मुझे ग्राफ्टिंग करनी है, या इस प्लांट में 3 स्टेम्स हैं तो मैं सोच रही हूँ इन तीनों पे ग्राफ्टिंग करूँगी, तो इसकी अभी प्रूनिंग नहीं करें। अब इस पे भी प्रूनिंग करती हूँ, तो सेम उसी तरह इस पे भी प्रूनिंग कर लें। बस सिर्फ एक आप अपने दिमाग में सोच लें कि इसको हमको कैसा शेप देना है। तो कुछ स्टेम्स को बड़ा रखें और कुछ स्टेम्स को छोटा रखें, और हल्का सा तिरछा कट लगाते हुए इस तरह से प्रूनिंग कर लें। तिरछा कट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम प्लांट में वाटरिंग करते हैं या बारिश हो रही हो तो उस स्टेम्स पे पानी अगर गिरे तो पानी उस पर ठहरे नहीं तो बारिश के दिनों में उसमें रॉटिंग होने की समस्या हो सकती है। इस स्टेम्स में मैं पिछली बार प्रूनिंग की थी तो वहाँ से 2 के बजाय 1 ही निकले थे, इसलिए मैं फिर उससे वहीं से वापस से कट लगा दे रही हूँ। इस तरह से आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा शेप दे सकते हैं। और अगर एक बार प्रूनिंग कर लिए हों तो फिर आपको लग रहा होगा उसी टाइम कि हमें इसमें थोड़ा सा और कट लगाना है, तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कट कर लिए तो फिर से नहीं कर सकते हैं। तो अभी जिसको आपको लग रहा हो कि छोटा करना है तो उसको छोटा भी कर लें, बाद में फिर ऐसा नहीं करें, नहीं तो फिर वो जहाँ से फुटाव निकल रहे हों तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कुछ एडेनियम्स की प्रूनिंग कर ली हूँ, और बाकी एडेनियम्स की प्रूनिंग भी करनी है मुझे। एक नज़र प्रूनिंग करने के फ़ायदे के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रूनिंग करने से प्लांट हमारा बुशी होगा। एक ब्रांचेज अगर हम काटेंगे तो वहाँ से 2-3 ब्रांचेज निकलेंगे, और प्लांट को एक शेप भी मिलेगा, एक साइज मिलेगा लगी से जो ब्रांचेज हैं, जिससे कि प्लांट अभी हमारा अच्छा नहीं दिख रहा, तो प्लांट की सुंदरता भी बढ़ेगी। और प्रूनिंग करने के बाद इन प्लांट्स को 3-4 घंटे की सनलाइट में रखनी है। पानी 4 से 5 दिन के बाद ही देनी है। और अगर आप ओस में रख रहे हों तो डायरेक्ट ओस से भी प्लांट को बचानी होगी। तो एडेनियम्स की प्रूनिंग करते समय भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।